एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि अपने स्कूल के अंदर जा रहा रहता है। तभी उसे वहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है, जिसके बाद वो लड़की उस लड़के के टाई को पकड़ करके कहती है कि चाहे जो भी हो जाए किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। फिर वो लड़का अपने मन में सोचता है कि उसकी शादी इस लड़की से हो गई है जिसे वो सबसे ज़्यादा हेट करता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की उस लड़के से कहती है कि तुमने वापस से क्लास लॉग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। तो फिर वो लड़का कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन कुछ भी खास नहीं हुआ था। ये सुन के वो लड़की कहती है कि तुम्हें बस यहाँ पे क्लास का शेड्यूल लिखना था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ये सारी बातें सुन करके वो लड़का कहता है कि आखिर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी इसे नहीं पढ़ने वाला। आगे वो उससे कहता है कि तुम आखिर मुझे परेशान क्यों कर रही हो, जा करके किसी और किताब को पढ़ो। वो लड़की कहती है कि मैं तो बस तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आ जाती है और वो कहती है कि आकने आखिर तुम साइतो को रुलाने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये सुन करके आकने कहती है हिमारी असल में ये इसकी गलती है, ये दूसरों की अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करता। हिमारी ये सुन करके आकने से कहती है कि आखिर तुम साइतो के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो। ये सुनकर के आकने भी सोचने लगती है, उसने पहले इस चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब भी वो उसके चेहरे को देखती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका मन करता है कि वो साइतो को स्लीपर से मारे। ये सुन के साइतो कहता है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा ना पसंद करती हो। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की आ जाती है जो कि साइतो से कहती है कि क्या तुम दोनों दोबारा से लड़ रहे हो। तो फिर साइतो बताता है कि नहीं, आकने उसके ऊपर बेकार में ही गुस्सा कर रही है। फिर वो जा करके उसके सर को सहलाने लगती है, जिसके बाद साइतो खुश होकर के कहता है कि मेरी कजन शीशे तुम ही मुझे समझती हो। तभी हिमारी कहती है कि तुम हमेशा साइतो से लड़ती रहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो। आकने ये सुन करके ब्लश करने लगती है और कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, भले ही वो दुनिया में आखिरी इंसान ही क्यों ना हो। ये सुन करके साइतो कहता है मैं भी सेम चीज कहना चाहता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि साइतो घर जा रहा था, तभी उसे फोन आता है उसके ग्रैंडपा का। उसके ग्रैंडपा उसे बुलाते हैं अपने पास, लेकिन साइतो कहता है कि उसे किताब पढ़नी है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है। तो फिर उसके ग्रैंडपा उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे वारिस हो, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मेरी सारी बातें मानो जब तक तुम्हारे पास मौका है। साइतो फिर कहता है कि शायद उसे अब यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो कार के अंदर बैठ जाता है और पूछता है ड्राइवर से कि आखिर वो उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो फिर ड्राइवर कहता है कि वो उसे इसके बारे में नहीं बता सकते। जिसके बाद साइतो सोचने लगता है कि किस तरीके से पहले एक रिसेशन आया था जिसकी वजह से होजो ग्रुप बैंकरप्ट होने वाला था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने बिजनेस को बचा लिया। और भले ही वो 60 साल के हैं लेकिन वो अभी भी सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं। तभी ड्राइवर कहने लगता है कि भले ही उसके ग्रैंडपा काफी ज्यादा अजीब से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो साइतो को काफी ज्यादा ही पसंद करते हैं। साइतो कहता है कि हाँ, उसे भी ये बात पता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आकने भी वहाँ पे आ जाती है और कहने लगती है साइतो से कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर साइतो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे फोर्स किया था यहाँ पे आने के लिए और वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर आकने बताती है कि वो यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा की वजह से आई है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और आकने कहती है कि वो यहाँ पे अपनी ग्रैंडमा के साथ डिनर करने के लिए आई थी, लेकिन साइतो की वजह से उसका दिन ही खराब हो गया। साइतो ये सारी बातें सुन करके कहने लगता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो। तो फिर आकने कहती है कि नहीं, वो चुप नहीं रहेगी क्योंकि उसे साइतो का एटीट्यूड पसंद नहीं है। तभी वहाँ पे उनके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आ जाते हैं एक ही कार में बैठ करके और कहने लगते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। साइतो और आकने उन्हें एक साथ देख करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर साइतो के ग्रैंडपा उन लोगों से कहते हैं अंदर चलने के लिए और उन्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कहने लगते हैं कि उन्हें सबसे पहले सेलिब्रेट करना चाहिए। साइतो सोचने लगता है कि आखिर वो लोग किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके बाद साइतो और आकने दोबारा से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और उनके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ये देख करके हंसते हैं। ये दोनों बिल्कुल हमारी तरह हैं जैसे हम पहले हुआ करते थे। साइतो ये सुन करके कहता है कि आखिर वो उन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाए हैं। तो फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं उनकी शादी करने के लिए।
ये सुन करके साइतो सोचने लगता है कि क्या वो लोग कोई मजाक कर रहे हैं। तो फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनकी ग्रैंडमा कहती हैं कि उन्हें बस 18 का होना होगा। जिसके बाद वो लोग उन्हें अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि कैसे वो पहले एक दूसरे को हाई स्कूल के अंदर पसंद किया करते थे, लेकिन छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से वो एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग लोगों से शादी किए, और इसीलिए उन दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरीके से पूरा किया। लेकिन अब उन्हें मौका मिला है एक दूसरे से वापस जुड़ने का। उन लोगों ने अपनी जिंदगी काफी खुशी के साथ बिताई है, लेकिन फिर भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी जिंदगी कैसी रहती अगर वो एक साथ रहते। इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि क्यों न वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की ही शादी करा दें। लेकिन ये सारी बातें सुन करके आंखें कहने लगती हैं कि उन्हें शादी खुद के हिसाब से करनी चाहिए, वो किसी और के कहने पे इस तरीके से शादी नहीं कर सकते। साइतो ये सुन करके कहता है तुम तो काफी ज्यादा आइडियलिस्टिक हो, लेकिन फिर वो भी कहने लगता है कि वो भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी किसी को इस तरीके से शादी के लिए फोर्स करना इलीगल है। ये सुन करके साइतो के ग्रैंडपा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो साइतो, अगर तुम ऐसे ही मना करते रहे तो मैं कंपनी उस डॉग को दे दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी चला पाएगा, लेकिन कम से कम वो अपने पैरों के निशान तो लगा ही सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि होजो ग्रुप मेरे साथ ही खत्म हो जाए। जिसके बाद आकने की ग्रैंडमा उसे बुलाती हैं अपने पास और आकने के कान के अंदर कुछ कहती हैं, जिससे आकने काफी ज्यादा ही घबरा जाती है। जिसके बाद साइतो के ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अच्छे से सोच लेना कि भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और आकने पूछती है साइतो से कि क्या वो उससे शादी करने वाला है। साइतो कहता है कि आखिर वो क्या करने वाली है, तो आकने कहती है कि उसे नहीं पता। जिसके बाद साइतो उससे वापस से पूछता है कि आखिर तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे कान के अंदर क्या कहा था। आकने कहती है कि वो ये उसे नहीं बता सकती। फिर वो दोनों एक दूसरे से वापस से मुंह फेर लेते हैं। आकने अपने घर आ जाती है और काफी ज्यादा परेशान रहती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि पहले किस तरीके से साइतो ने उसे क्लास की रैंकिंग के अंदर हरा दिया था। वो ये सारी चीजें सोचने के बाद हिमारी को कॉल करती है। आकने फिर हिमारी से पूछती है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें फोर्स करती है किसी से शादी करने के लिए तो तुम आखिर क्या करोगी। ये सुनकर के हिमारी कहती है कि आखिर तुम किस जमाने की बात कर रही हो। ये सुनकर के आकने भी कहने लगती है कि हाँ ये काफी ज्यादा गलत है ना। तो फिर हिमारी कहती है कि वो तो मना कर देती क्योंकि वो पहले ही किसी को पसंद करती है। आकने कहती है कि क्या तुम्हारा कोई क्रश है, तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन हिमारी उसे मना कर देती है। आगे हिमारी कहती है कि वो तो पहले कभी भी किसी के भी रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं थी, तो आखिर क्या हुआ, और क्या आकने किसी को पसंद करती है। तो आकने कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो चाहती है कि एक इंसान मर जाए और शायद उसके मरने से उसकी सारी दिक्कतें भी सॉल्व हो जाती। हिमारी फिर आगे कहती है कि अगर वो किसी को पसंद नहीं करती तो आखिर वो शादी ही क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि उसके सारे के सारे बिल इससे आधे हो जाएंगे। आकने ये सुन करके कहती है कि आखिर भला ये कैसा रीजन हुआ शादी करने का। तो फिर हिमारी उसका मजाक उड़ाने लगती है। जिसके बाद आकने वहीं पे रोने लगती है। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि परेशान रहता है कि अब आकने उसे घर में भी परेशान किया करेगी और वो ये कभी भी नहीं सह पाएगा। तभी शेशे कहने लगती है कि क्या वो परेशान है। तो फिर साइतो बताता है कि ये उनके ग्रैंडपा की वजह से है, वो उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं तो वो होजो ग्रुप को एक डॉगी को दे देंगे। शीशे फिर साइतो से पूछती है कि आखिर वो क्या चाहता है, क्या वो कंपनी को इनहेरेंट करना चाहता है या फिर वो फ्री लाइफ जीना चाहता है। साइतो कहता है कि वो तो दोनों चाहेगा, लेकिन शीशे कहती है कि वो सब कुछ हासिल नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी को रूल्स को फॉलो ही करना होता है, कोई भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं रहता। ये सुनकर के साइतो कहता है तो क्या उसे कंपनी को चुनना चाहिए। तो फिर शीशे कहती है कि चाहे वो जिसे भी चुनेगा वो हमेशा उसके साथ रहेगी, क्योंकि शीशे को पता है कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए गोजो ग्रुप की ज़रूरत है और वो कभी भी उसके सपनों के बीच में नहीं आना चाहेगी। जिसके बाद वो दोनों वापस से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आ जाते हैं और वो उनसे उनके डिसीजन को पूछते हैं और दोनों ही शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। साइतो आकने के इस डिसीजन को सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है और आकने कहती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती।
उनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके इस डिसीजन को सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। साइतो फिर वहाँ से जाने लगता है कि वो लोग जब कॉलेज से ग्रेजुएट कर लेंगे तो फिर वो आगे की चीज़ें कर सकते हैं। ये सुन करके उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि आखिर वो कैसी बात कर रहा है, जिसके बाद वो उसे एक नए घर के पास ले आते हैं और ये घर उन्होंने उसी के लिए खरीदा हुआ था। जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही हैं और अब तुम दोनों यहाँ पे आराम से रह सकते हो। आकाने ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। साइतो फिर उससे कहता है कि शायद अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद साइतो अंदर आकर के दरवाजे को बंद करने लगता है तो आकाने कहने लगती है कि क्या तुम मुझे बंदी बना के रखना चाहते हो। तो साइतो कहता है नहीं, ये दरवाज़ा तुम अंदर से खोल सकती हो, बेकार में डरना बंद करो। और फिर वो लोग देखते हैं कि उनका सामान भी यहीं पे रखा हुआ है। आकने को वो घर देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो साइतो कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये घर अच्छा लग रहा है। तो फिर आकने कहती है कि हाँ, उसे अच्छा लगता अगर वो यहाँ पे अकेले रहती। फिर साइतो भी सोचने लगता है कि शायद उसे अपने स्टडी रूम के अंदर ही रहना पड़ेगा। तभी आकने चिल्लाने लगती है और कहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बेड है। ये देख करके साइतो भी हैरान रहता है, जिसके बाद वो अपने ग्रैंडपा को फ़ोन करता है और वो कहते हैं कि हाँ, उन्हें एक ही बेड मिलेगा क्योंकि अब उन दोनों की शादी हो गई है और ये सबसे पहला रूल है, कोई भी ज़मीन पे नहीं सोएगा और ना ही सोफे पे। आकने तभी फ़ोन लेकर के कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनते। तभी साइतो चेक करने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई सेंसर वगैरह लगा है और फिर उन दोनों के बीच में वापस से गलतफहमी हो जाती है। जिसके बाद आकने वहां से भाग करके चली जाती है। वो अपने सामान को लेकर के अपने रूम के अंदर जा रही थी तो साइतो कहता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। आकने कहती है कि नहीं, उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन वो जैसे ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है वो गिरने लगती है और साइतो उसे बचाता है। आकने कहती है कि वो आगे से ध्यान रखेगी और उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। साइतो तभी देखता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसके लिए खाना रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो पहले दिन ही खाना नहीं बना पाएंगे। साइतो खाने को खाने लगता है, तभी वो देखता है कि आकने को भी भूख लगी है और वो कहता है उससे कि वो लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं। आकने को न चाहते हुए भी इस चीज़ के लिए मानना पड़ता है और साइतो उसे खाने के लिए दे देता है। जिसके बाद वो उसे लेकर के अपने रूम के अंदर चली जाती है। जिसके बाद साइतो भी बेडरूम के अंदर आ जाता है सोने के लिए, क्योंकि वो दिन भर की चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ही थक गया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पे आकने भी आ गई थी। फिर आकने कहने लगती है कि ये बेड तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो साइतो कहता है उन्होंने जानबूझ करके सबसे छोटा बेड लिया होगा। बेड में लेटे लेटे साइतो को आकने की पीठ की गर्मी महसूस होने लगती है और साथ ही साथ उसे उसके बालों की खुशबू भी आने लगती है, जिससे साइतो को सोने में दिक्कत हो रही थी। तभी आकने कहने लगती है कि वो पहले कभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी, तो फिर साइतो कहता है कि वो भी नहीं था। साइतो फिर वापस से उससे पूछता है कि आखिर उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, लेकिन आकने उसे बताने से मना कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसे उन्हें पूरा करना होगा ताकि वो अपने अपने सपनों को पूरा कर सकें। साइतो भी हाँ कहता है, लेकिन तभी साइतो कहने लगता है कि अगर वो उनके पहले रूल को मान लेंगे तो फिर वो आगे और भी ज़्यादा रूल्स को बनाते रहेंगे। तभी उसका हाथ आकने को टच कर जाता है और आकने उसकी उंगली को तोड़ने लगती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आकने साइतो को धमकी देती है कि क्लास में किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो उसका मर्डर कर देगी। ये सुन करके साइतो कहता है कि क्या वो इतनी सी चीज़ के लिए उसका मर्डर कर देगी, लेकिन आकने कहती है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी सोशल लाइफ ख़त्म हो जाएगी और उसे सुसाइड करना होगा। साइतो ये सुन के कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो, और वैसे भी मेरा मुंह तो बंद ही रहेगा। आकने पहले तो उसकी बात को मान लेती है और भरोसा करती है, लेकिन अगले ही पल वो कहने लगती है कि वो उसके ऊपर माइक लगाएगी ताकि वो किसी भी कीमत पे किसी और को इसके बारे में न बता पाए।